हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अ, दोस्तों मेरी तरफ से रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चैत्र महीने की जो नवरात्रि पड़ती है उसके 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और हम लोग रामनवमी के नाम से उसको मनाते हैं। और भगवान श्री राम जो हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार 18वें अवतार हैं भगवान के। और वो त्रेता युग में आते हैं। और टोटल भागवतम में 22 अवतार हैं भगवान के। तो अलग-अलग देश काल और स्थिति के हिसाब से भगवान ने जो अवतार लिया है, तो 18वां अवतार जो है भगवान श्री राम का है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भगवान जो है उन्होंने खुद स्वयं परा-अपरा प्रकृति उनके द्वारा ही रची गई है और जो प्रकृति के नियम हैं वो उनके द्वारा ही बनाए गए हैं। तो वो प्रकृति के नियम को का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है, पर फिर भी वो उन नियमों का पालन करते हैं और माता के गर्भ से वो जन्म लेते हैं। और अ, भगवान भगवद गीता के अनुसार दोस्तों, भगवान के जन्म लेने का, भगवान के अवतार के रूप में आने का 3 मुख्य कारण होता है। पहला मुख्य कारण तो ये है जब अधर्म जो है धरती पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे बोलते हैं पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो वैसे जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं। और दूसरा ये है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु हैं, जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, उनकी रक्षा हेतु वो जन्म लेते हैं। और तीसरा कारण ये है कि भगवान के जो भक्त हैं, जो उनसे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो उनसे भेंट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए ही वो जन्म लेते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण भगवद गीता के अनुसार है, भगवान के इस धरती पर अवतार लेने का। तो और भगवान श्री राम ने भी अगर हम देखेंगे तो उन्होंने भी जब जन्म लिया उसके बाद उन्होंने अपने भक्तों का, जैसे अहिल्या माता जी हैं, तो वो जब पाषाण पत्थर बन गई थी तो भगवान के चरण स्पर्श से वह पुनः अपने स्वरूप में वापस आईं। और सबरी माता की कथा जो हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है। तो सबरी माता सालों से भगवान श्री राम के दर्शन को आतुर थीं, तो वो आती हैं जब भगवान श्री राम वनवास में रहते हैं, तब वो सबरी के पास जाते हैं, उनको अपना दर्शन देते हैं और शबरी माता के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को सलाहने के लिए, आनंद देने के लिए भी अवतार लेते हैं।